नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल तैयार हैं। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों के साथ दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को साधने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं और साथ ही होने लगा है योद्धाओं का चयन, जो सियासत के महाभारत में विजयी पताका लहराने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए पहला चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। लेकिन जनता की नजर में इन प्रत्याशियों की क्या छवि है? क्या ये प्रत्याशी जनता की प्रतिनिधित्व करने के लायक हैं भी? और इन प्रत्याशियों का इतिहास क्या रहा, ये बताने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लाया है नया शो, जिसका नाम है कैंडिडेट की कुंडली। इस कार्यक्रम में काम की वो सारी बातें होंगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कैंडिडेट की कुंडली। और कैंडिडेट की कुंडली में आज बात करेंगे भोपाल मध्य से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की। 2008 में इसी सीट से विधायक रहे ध्रुव नारायण सिंह पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन क्या ध्रुव नारायण सिंह सही उम्मीदवार हैं? क्या वो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं? और क्या जनता को वे स्वीकार हैं? रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। जीत के अंजाम तक पहुंचने के लिए चुनावी बिसात पर मुद्दों के मोहरे से शहमाग के खेल का आगाज हो चुका है। तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए प्रत्याशियों के ऐलान से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई गई है। ये सभी वो सीटें हैं जहाँ पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। इसीलिए ही बीजेपी ने चुनाव से काफी समय पहले ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, ताकि उन्हें जमीन पर काम करने और अपनी जीत सुनिश्चित करने का ज्यादा समय मिल सके। इसी कड़ी में बीजेपी ने भोपाल मध्य सीट से जिस उम्मीदवार पर दांव चला है वो है ध्रुव नारायण सिंह। ध्रुव नारायण सिंह को भोपाल मध्य से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने जीत का दांव चला है। लेकिन जितनी तेजी बीजेपी ने टिकट वितरण में की, उतने ही तेज विरोध के सुर भी होने लगे हैं और बीजेपी के पुराने साथी ही ध्रुव नारायण सिंह का कच्चा चिट्ठा खोलने में लग गए हैं। आरोपों से ज्यादा दावा ये कि ध्रुव नारायण सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने भोपाल मध्य की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी है। ये है कैंडिडेट की कुंडली। भोपाल मध्य से बीजेपी ने दाव लगाया ध्रुव नारायण सिंह पर। दाव सीधा रहेगा या उल्टा पड़ेगा, वो हम आम जनता की राय आपको बता रहे हैं। अब भोपाल से वार्ड क्रमांक 34 के निर्दलीय पार्षद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो इससे पहले 2 बार बीजेपी के टिकट पर पार्षद रहे, तीसरी बार निर्दलीय लड़े और जीत गए। सर, बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह पर दाव लगाया है, कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि आप निर्दलीय पार्षद हैं। मैं इसको इसके रूप में देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुव नारायण सिंह को अपना टिकट देके अपनी हार सुनिश्चित कर ली है और ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी है, क्योंकि ध्रुव नारायण सिंह 10 साल तक कोई जनता के बीच में सक्रिय नहीं रहा। दूसरी बात, वो घोर महिला विरोधी व्यक्ति है, बहुत घमंडी व्यक्ति है, जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है और जनता के बीच में कोई उसका कोई आना जाना नहीं है, जनाधार नहीं है, कोई आना जाना भी नहीं है, जनाधार नहीं है। केवल वो दरबार में वो बैठते हैं और अपने पास में 10-20 लोगों को बिठा लेते हैं, तो वो जब आते हैं तो वो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और जब जाते हैं तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से कार्यक्रम चलते रहता है। आप कह रहे हैं महिला विरोधी हैं, किस तरीके से महिला विरोधी हैं? देखिए, उनके चर्चे तो पूरे भोपाल को, मध्य प्रदेश को, पूरे भारत को मालूम है। सब लोग जानते हैं, जब वो विधायक रहे थे तो एक शैला मसूद हत्या कांड जो हुआ था उसके अंदर उनकी संलिप्तता थी।
वो वहाँ पे भी पाए गए, उसके उनके संलग्न पाए गए थे। उस समय सीबीआई जांच के अंदर भी उनका नाम आया था, जांच भी हुई थी। ध्रुव नारायण सिंह सामाजिक सरोकार के व्यक्ति नहीं है क्या? सामाजिक सरोकार का कार्य, कैसा सामाजिक सरोकार? वो पिछली बार भी जब विधायक रहे तो कोई जनता के बीच में गए नहीं। वो 5 साल पूरे की पूरा घर में बैठ के उन्होंने निकाला, और उनकी हरकतों की वजह से पार्टी ने उनका टिकट काटा था। टिकट काटने के बाद में सुरेंद्रनाथ सिंह को दिया था। अब वो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं तो कोई विकास के कार्य उन्होंने करे नहीं है, और उसका सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पुत्र होने के नाते जो उनका टेक लगा हुआ है, इसीलिए उसका उनका पार्टी भी उनको झेल रही है। वो पार्टी भी ने उसका दोबारा उनको टिकट दिया है। 65 साल के ध्रुव नारायण सिंह का जन्म सतना के रामपुर बघेलान में हुआ था। बीकॉम और हिस्ट्री में एमए करने वाले ध्रुव नारायण सिंह का व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि और रियल एस्टेट है, लेकिन विरासत में मिली सियासत के चलते इनका रुझान शुरू से ही राजनीति की तरफ रहा। बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह के पिता खाटी कांग्रेसी थे। वो 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री रहे। साथ ही 1988 से 1989 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी। तो पिता गोविंद नारायण सिंह भले ही कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित ध्रुव नारायण सिंह का झुकाव हमेशा ही इधर रहा है। और अब भोपाल मध्य से उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह की गिनती प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। बीजेपी को भरोसा है कि ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य में 10 साल पार्टी की जीत का परचम लहराएंगे, लेकिन जनता को ध्रुव नारायण सिंह पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। लोग न सिर्फ ध्रुव नारायण सिंह के पिछले कार्यकाल से नाराज हैं, बल्कि आरोप ये भी कि ध्रुव नारायण सिंह जनता से इतने दूर हो गए हैं कि 10 साल तक वो कहीं नजर नहीं आएंगे। ध्रुव नारायण सिंह मौजूदा समय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। 2008 में वो भोपाल मध्य क्षेत्र से ही विधायक भी रह चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के नासिर इस्लाम को हराकर पहली बार विधानसभा का सफर तय किया था, लेकिन हाई प्रोफाइल शहला मसूद हत्याकांड में नाम आने से उनके सियासी कद को बड़ा झटका लगा। इस केस के बाद ध्रुव नारायण सिंह से न सिर्फ पार्टी ने किनारा कर लिया, बल्कि 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव से भी दूर रखा। ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2003 से 2007 तक ध्रुव नारायण सिंह भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। उनके राजनीतिक रसूख का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी हासिल था। ध्रुव नारायण सिंह फिलहाल भोपाल हॉकी एसोसिएशन और भोपाल संभागीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगर मैं दूर रहता ना तो सारे सर्वे में नंबर 1 और अकेला मेरा ही नाम नहीं होता। अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया है तो पार्टी ने देखा है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ, जनता कार्यकर्ता मुझे चाहती है। क्योंकि मैं 10 साल से, जब से मैं विधायक पद में नहीं हूँ, लेकिन मैं विधायक की तरह ही काम करता रहा हूँ। मैं 10 साल से ऑफिस मेंटेन कर रहा हूँ। आपको पूरी क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता बताएंगे। मैं वैसे ही उनकी चिंता कर रहा हूँ जैसे कि एक विधायक को करनी चाहिए। एक ऑफिस जितना मेंटेन्ड विधायक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा मेंटेन्ड मेरा ऑफिस है। एंड द होल एडमिनिस्ट्रेशन विल टेल यू कि मैं जनता के काम के लिए पूरे दिन लोगों से बात करता रहता हूँ, उनकी मदद करता रहता हूँ। इसलिए मेरी दूरी तो कभी बनी नहीं ना। दावों में कोई कमी नहीं है, लेकिन भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नजर में बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जनता के मुताबिक उन्हें हीरो नहीं, विधानसभा में उनकी बात रखने वाला प्रतिनिधि चाहिए, जो ध्रुव नारायण सिंह के बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और ये है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास प्रोग्राम कैंडिडेट की कुंडली। बीजेपी की कैंडिडेट की कुंडली हम जान रहे हैं। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह पर बीजेपी ने दांव लगा दिया है और मध्य की जनता के मन में क्या है वो हम बातचीत के जरिए जान रहे हैं। ध्रुव नारायण को लेकर जनता के मन में यस है या नो है वो हम बातचीत के जरिए जानेंगे। आधी आबादी हो या फिर युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हम सबसे राय जानेंगे। बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह को कैंडिडेट बना दिया है मध्य से। कैसे कैंडिडेट हैं, क्या सोचते हैं आप? उनका क्या है, कोई भरोसा नहीं है। ध्रुव नारायण ऐसा ही है,
अच्छा, कैसे है? काम नहीं किया उतना उन्होंने पहले जैसा। पहले जो किया वो अब नहीं कर रहा है वो। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? बैठ के रह गया है। बीच में आना था तो उनको आना ही नहीं। कहीं जाओ आओ, कम से कम मिलो जुड़ो। एक्टिव नहीं थे वो, एक्टिव नहीं थे। धारा ज्यादा नहीं थे वो। अच्छा, बहुत 10 सालों मुझसे घर से में बैठे थे क्या? बहुत कमियां आए वो। अच्छा, कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं बता दीजिए। अरे ये मोहल्ले में आना चाहिए उनको, कहीं कहीं जाना चाहिए ना, कहीं भी नहीं आएगा। लोग बैठे हैं सड़क किनारे। भाई साहब, क्या चल रहा है मध्य के वोटर के मन में? ध्रुव नारायण सिंह आ गए, कैंडिडेट तो आपको पता चल गया बीजेपी का अब ये है। बीजेपी का कहना ही रहता भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मगर वो तो सामने दिखती, या तो मम्मा या ध्रुव नारायण। अरे विरुद्ध होगा, उनको चेंज करो, किसी दूसरे को मौका दो। ध्रुव नारायण में क्या ऐतराज है? अरे कितने उम्रदराज व्यक्ति हो गए, अपने पिताजी के नाम से कब तक राजनीति करते रहेंगे? उनका खुद का व्यक्तित्व क्या है? क्या कभी यहाँ आए, जनता से मिले? आप मेरे अलावा नारायण का कोई व्यक्तित्व नहीं है। क्या व्यक्तित्व? आप मेरे अलावा 100 लोगों से अगर सर्वे करेंगे ना, 80 लोग नहीं पहचानते, 20 लोग वो पहचानते हैं जो कि दलाली करते हैं यहाँ पे। अगर ध्रुव नारायण 5 साल यहाँ विधायक रहे, आप एक रोड किसी भी व्यक्ति से पूछ के बताइए जो उनके शासन काल में बनी हो, या एक नाला कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ भी नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, 100 व्यक्ति को सर्वे करवा लीजिए आप, 80 लोग ये कहेंगे कि हम नहीं जानते ध्रुव नारायण कौन। व्यक्तित्व कैसा? मैं आ रहा हूँ आपके पास। व्यक्तित्व कैसा? जब आप व्यक्ति से मिलेंगे, जब आप व्यक्ति से मिलेंगे तो व्यक्तित्व बनेगा। जब आप व्यक्ति को पहचानते नहीं, मिलते नहीं, वार्ड की जनता को जानते नहीं। मध्य 153 को आप जानते हैं क्या? आप सिर्फ नाई भोपाल को जानते हैं, बात खत्म। ध्रुव नारायण को लेकर, कैंडिडेट को लेकर जो आम आदमी उसकी नाराजगी ये बानगी नजर आ रही। क्या नाम भाई साहब? आप नाम बता दीजिए। माजिद अली। अच्छा, माजिद भाई ये बताइए, ध्रुव नारायण को लेकर मैं पहचानता ही नहीं भैया, आज तक कभी इधर आए नहीं, दिखे ही नहीं। विधायक रहे पहले, आप जानते नहीं? जी, अरे मैं पहचानता नहीं, कह तो रहा हूँ। महल्ले में आए हुए इंसान तो देखे, मैं पहचानूं। नाम तो सुना है कि नहीं सुना? हाँ, नाम सुना है, बराबर सुना है। कैसे सुना है नाम? यही कि विधायक है बस। अच्छा नाम है? कैसा नाम? नहीं, अच्छा नाम है, क्यों नहीं है। सूरत से ही पहचानता हूँ, मगर इधर आए जब तो मैं पहचानूं कौन ध्रुव नारायण है। वोटर कह रहे हैं कभी हम मिले नहीं है। भाई साहब, आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है? मोहम्मद तबरेज। महिलाएं कह रही हैं कि हमने ध्रुव नारायण को कभी देखा नहीं है, वो कभी आते नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि अचानक से ले आए, ना बीजेपी ना कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है। निकाय में तो चुन लिया था। ध्रुव नारायण को लेकर आपकी क्या राय है? भाई मैं भी किसी ध्रुव नारायण जी को नहीं जानता हूँ। ये सब भाई लोगों ने कहा वैसा ही है हमारे लिए, हमारे पप्पू भैया हैं और हम बाकी किसी को नहीं जानते। हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में अगर विधायक बने तो पप्पू जी बने, बाकी हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, बिल्कुल। इसके आगे नाम सुना है ध्रुव नारायण सिंह का? सुना है भाई, नाम तो शाहरुख खान, सलमान खान के भी सुना है, तो यहाँ थोड़ी आते हैं वो लोग। अच्छा, हीरो नहीं चाहिए? हीरो नहीं चाहिए अपन को, तो काम करने वाला चाहिए भाई। अच्छा, जो काम करेगा वो हीरो है। कैंडिडेट की कुंडली में ये साफ हो रहा है कि मध्य की विधानसभा के जो वोटर हैं उनके मन में नाम तो है लेकिन सूरत नहीं है। कह रहे हैं ध्रुव नारायण सिंह का आता पता नहीं है, कभी आते नहीं है इन गलियों में, सड़कों से कोई वास्ता नहीं है। और जो पार्षद हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। कुल मिलाकर अलग अलग वर्ग में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो वोटर हैं मध्य के, उनके मन में बीजेपी के इस कैंडिडेट को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। ध्रुव नारायण सिंह की सियासत में भले ही पैठ मजबूत हो, लेकिन जनता के बीच उनकी मौजूदगी और स्वीकार्यता शून्य है। ध्रुव नारायण सिंह का विवादों से भी लंबा नाता रहा है। ध्रुव नारायण सिंह की क्या है क्राइम कुंडली और क्या था शहला मसूद हत्याकांड, जिसके चलते वो 1 दशक तक चुनावी राजनीति से दूर रहे, बताएंगे आगे। भोपाल मध्य से टिकट मिलने के बाद ध्रुव नारायण सिंह का 1 दशक बाद बीजेपी में सितारा चमका है और इसके साथ ही एक बार फिर उनकी प्रेम कहानी भी चर्चा में आ चुकी है। 2 मुस्लिम लड़कियों से प्यार की वो कहानी जिसका अंजाम खूनी हुआ था। दोस्ती, मोहब्बत और जुनून के दरमियान जब शक पैदा होता है तो साजिश होती है और फिर यही साजिश खूनी बन जाती है। हमले होते हैं, लोगों की जान जाती है और लोग दूसरों की जान लेते भी हैं। ऐसा ही एक मामला 13 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया था, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। और यह मामला था शहला मसूद हत्याकांड, जिसके केंद्र में थे ध्रुव नारायण सिंह। शहला मसूद हत्याकांड
कैला मसूद हत्याकांड के अलावा भी ध्रुव नारायण सिंह की क्राइम कुंडली है। 2008 में चुनाव के दौरान दिए शपथ पत्र के मुताबिक ध्रुव नारायण सिंह के ऊपर 4 धाराओं में केस दर्ज थे। आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 427 में ध्रुव नारायण सिंह आरोपी रह चुके हैं। बात ध्रुव नारायण सिंह की क्राइम हिस्ट्री की निकली है तो जनता को यह जानने का भी हक है कि उनके पास संपत्ति कितनी। 2008 के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक ध्रुव नारायण सिंह और उनकी पत्नी के पास 1.25 लाख कैश था। बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों में जमा राशि 1,82,384 थी। 19,142 रुपए के बॉन्ड और शेयरों में निवेश की जानकारी शपथ पत्र में दी गई थी। 10 लाख के जेवरात मिलाकर कुल 13,26,526 की चल संपत्ति ध्रुव नारायण सिंह ने घोषित की। कृषि और रियल एस्टेट का व्यवसाय करने वाले ध्रुव नारायण सिंह और उनकी पत्नी के नाम 6,27,75,000 रुपए की कृषि भूमि भी 2008 में थी। इसके अलावा 90 लाख की जमीन और 81,63,000 रुपए के भवन समेत कुल 7,99,38,000 की प्रॉपर्टी की जानकारी ध्रुव नारायण सिंह ने 2008 के शपथ पत्र में दी थी। मौजूदा समय में ध्रुव नारायण सिंह के पास कितनी संपत्ति और कितने केस उन पर दर्ज है ये तो चुनावी शपथ पत्र में सामने आएगा। लेकिन चुनाव लड़ने का टिकट देकर बीजेपी ने जो भरोसा उन पर जताया है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? लोगों की राय ध्रुव नारायण सिंह को लेकर क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए फिलहाल के लिए कैंडिडेट की कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कैंडिडेट की कुंडली के साथ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। चल